नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव राइट्स की, जिसे थर्ड जनरेशन राइट्स भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि कौन से होते हैं, कितनी जनरेशन्स होती हैं राइट्स की, कौन से फीचर हैं कलेक्टिव राइट्स के और कितनी तरह के कलेक्टिव राइट्स होते हैं। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन राइट्स को हम ऑलरेडी पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। वो टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे डिटेल में थर्ड जनरेशन राइट जो कलेक्टिव राइट्स होते हैं। तो कलेक्टिव राइट्स को, इस शब्द को दो शब्दों में तोड़ के देखिए, कलेक्टिव प्लस राइट। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक, यानी वो चीज जो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ शेयर करते हैं, और राइट्स का मतलब अधिकार, यानी वो सारे अधिकार जो एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा शेयर किए जाते हैं। इसलिए इन राइट्स को कहा जाता है दैट दीज आर द राइट्स रिलेटेड टू सोसाइटी और कम्युनिटी। इसे राइट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा जाता है और कलेक्टिव राइट्स को ही ग्रुप राइट्स भी कहा जाता है। फीचर्स की अगर बात करें तो ये राइट्स जो हैं वो बेनिफिट करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को। ये कोई भी इंडिविजुअल इंसान अकेले एंजॉय नहीं कर सकता और ना ही उस राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। अब अगर बात करें तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट और सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बहुत सारे देशों ने उसको साइन कर दिया, तो ये महसूस होने लगा कि ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो कोई कबीलाई लोग हैं या कोई इंडिजिनियस लोग हैं किसी भी सोसाइटी के, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था उनके द्वारा, क्योंकि वो इंडिविजुअल राइट्स थे। अगर आप किसी कस्बे के, किसी स्थानीय लोगों के ग्रुप को राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉमन राइट्स एक इंडिजिनियस लोगों को देने पड़ेंगे। इसलिए महसूस किया गया कि कॉमन राइट्स को लाया जाएगा, जिसे कलेक्टिव राइट कहा गया। कलेक्टिव राइट बेसिकली गारंटी करते हैं डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन किसकी, माइनॉरिटीज की, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म करते हैं। अगर काइंड्स ऑफ कलेक्टिव राइट्स की बात करूं तो मेनली तीन तरह के कलेक्टिव राइट्स होते हैं। पहला होता है राइट टू डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी एक आदमी की नहीं की जा सकती, एक सोसाइटी की जा सकती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की जा सकती है। इसे राइट टू डेवलपमेंट इज द फर्स्ट कलेक्टिव राइट। इस राइट को बेसिकली जनरल असेंबली ने 1986 में अडॉप्ट किया था और इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स आते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के, जिससे पहले ग्रुप ऑफ पीपल की डेवलपमेंट होगी और उसी की वजह से जो लोग हैं उस ग्रुप में उनकी डेवलपमेंट होगी। सेकेंड आता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये राइट हमने सेकेंड जनरेशन राइट्स में भी देखा था। ऑल पीपल हैव राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी हर व्यक्ति को अपना डिसीजन लेने का अधिकार है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर ग्रुप लेवल पे हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, यानी हर व्यक्ति को एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और इसी वजह से ये एक कलेक्टिव राइट भी बन गया है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो लोगों को एक बड़े स्केल पे इफेक्ट करता है। इसीलिए टू हैव द सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज ए कलेक्टिव राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर अच्छा लगा तो अंगूठे के बटन को दबा के मुझे बता दीजिए कि लेक्चर अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, तो इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।